मौलाना जलाल उद्दीन रे वाओ मीम ये इश्क वाओ मारिफत का सफ़र। हिस्सा अल आगाज़ हयात से रूहानियत की दहलीज तक। तारुफ। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत कम इंसान गुजरे हैं जिनके अल्फाज ने ज़मान वाओ मकान की हदों को पार करके नस्लों के दिलों को छू लिया। इनमें सबसे रोशन नामों में से एक है मौलाना जलाल उद्दीन मोहम्मद रे वाओ मीम ये। उनकी तहरीरों में ऐसा नूर है जो रूहों को मुनव्वर करता है, और उनकी शायरी में ऐसा दर्द है जो दिलों को पिघला देता है। मौलाना रूमी सिर्फ एक शायर या फ़लसफ़ी नहीं थे, बल्कि वो इश्क़ इलाही के तर्जुमान, तसव्वुफ़ के मफसर और इंसानी रूह के मुआलिज थे। उनकी मसनवी को बाज़ अहल इल्म ने कुरान की फ़ारसी तफसीर कहा, क्योंकि इसमें इंसान की बातिनी दुनिया के हर राज को बयान किया गया है। रे वाओ मीम ये का पैगाम आज भी इतना ही ताज़ा है जितना 700 साल पहले था। वो हमें ये सिखाते हैं कि इंसान की असल हकीकत इसके ज़ाहिर में नहीं बल्कि उसके बातिन में छपी है, और इस बातिन तक रसाई सिर्फ इश्क के ज़रिए मुमकिन है, वो इश्क जो खालिसतन अल्लाह के लिए हो। इब्तिदाई ज़िंदगी। मौलाना जलाल उद्दीन मोहम्मद रे वाओ मीम ये का असल नाम मोहम्मद बिन बहाउद्दीन वल्द था। आप 6 रबी अलावल 604 दो चश्मी हैं 30 सितंबर 1207 को खरासान के मशहूर शहर बल्ख में पैदा हुए। बल्ख उस जमाने में इल्म वाओ तसव्वुफ़ का मरकज़ था। यहाँ के उलमा, फ़लासफ़ा और सोफिया पूरे आलम इस्लाम में मशहूर थे। रूमी के वालिद बहाउद्दीन वल्द, जिन्हें सुल्तान अल-उलमा कहा जाता था, एक बड़े आलम, फ़कीह और आरिफ थे। उनका घर इल्म, अदब और रूहानियत का गहवारा था। रूमी बचपन ही से इल्म और ज़िक्र की फ़िज़ा में परवान चढ़े। रूमी की वालिदा निहायत मतक़ी और इबादत गुजार खातून थीं। वो अक्सर अपने बेटे के लिए दुआ करती कि ए अल्लाह, मेरे इस बच्चे को अपने ख़ास दोस्तों में शामिल फरमा। शायद इन्हीं दुआओं का असर था कि रूमी बचपन से ही गहरी सोच और आरफाना तबीयत रखते थे। तालीम व तरबियत। इब्तिदाई तालीम मौलाना रूमी ने अपने वालिद से हासिल की। कुरान मजीद, फ़िक़्ह, हदीस, मंतिक़, फ़लसफ़ा और अदब में वो कम उम्री ही में माहिर हो गए। जब वो तकरीबन 12 साल के हुए तो वालिद ने उनकी ज़हानत और फ़हम को देखकर कहा, इससे ज़्यादा ये लड़का मेरे इल्म से आगे जाएगा और एक दिन दिलों का बादशाह बनेगा। उस वक्त बल्ख में सियासी हालात ख़राब हो रहे थे। चंगेज़ खान के हमलों ने खरासान के इलाकों को तबाह कर दिया। बहाउद्दीन वल्द ने अपने ख़ानदान समेत बल्ख छोड़ने का फ़ैसला किया। ये हिजरत दरअसल रूहानी सफ़र का आगाज़ थी। हिजरत और सफ़र का आगाज़। रूमी के वालिद अपने अहल वाओ इयाल के साथ बल्ख से निकले। ये काफ़िला मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ निशापुर पहुंचा, जहां उस वक्त के मशहूर सूफ़ी शायर फ़रख़ी निशापुरी और अतार निशापुरी रहते थे। कहा जाता है कि शेख फ़रीदाल-दीन ऐन तोए अलिफ़ रे ने जब कमसिन रूमी को देखा तो कहा, इससे ज़्यादा ये बच्चा आगे चलकर एक ऐसा दरिया बनेगा जो दुनिया को सैराब करेगा। और ये पेशगोई हर्फ बहर्फ सच साबित हुई। निशापुर के बाद काफ़िला बगदाद, मक्का मुकर्रमा, दमिश्क और आखिर में कोनिया, तुर्की जा पहुंचा। ये वो जगह थी जहां रूमी ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा और जहां उनका मज़ार आज भी इश्क वाओ इरफान का मरकज़ है। कोनिया में क़याम और अलमी मकाम। कोनिया उस ज़माने में सल्जोक़ी सल्तनत का एक अलमी शहर था। यहाँ इल्म वाओ तसव्वुफ़ के बड़े बड़े मराकिज़ कायम थे। रूमी के वालिद को यहाँ के बादशाह ने इज़्ज़त वाओ एहतराम से ठहराया और मदरसा भी अता किया। मौलाना रूमी ने अपने वालिद के ज़ेर साया तालीम मुकम्मल की और बहुत जल्द दर्स व तदरीस का काम संभाल लिया। उनके शागिर्द दूर दूर से आते, उनके इल्म वाओ तक़वा के चर्चे सल्तनत भर में फैल गए। रूमी फ़िक़्ह हनफ़ी के बड़े आलम बन चुके थे। वो कुरान की तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह और मंतिक़ में दर्स देते। उनकी मजलिस में उलमा और सोफिया हाजिर होते और सब उनके इल्म पर हैरान रह जाते। लेकिन अभी उनके दिल की गहराइयों में वो आग बाकी थी जो सिर्फ इश्क़ इलाही से रोशन होती है। रूहानी जुस्तजू। अगरचे मौलाना रूमी इल्म वाओ ज़ुहद में कामिल थे, मगर वो महसूस करते थे कि इल्म ज़ाहिर के बावजूद दिल के अंदर कोई खला है। वो अक्सर तन्हाई में अल्लाह से राज वाओ नियाज करते, रातों को जागते और दुआ करते, इससे ज़्यादा, ए रब, मुझे वो मारिफत अता कर जो किताबों से नहीं, दिल से मिलती है। ये वो वक्त था जब उनकी रूह तकमील के मुंतज़िर थी, और कुदरत ने उनके लिए एक ऐसा वसीला मुकर्रर कर रखा था जो इनकी ज़िंदगी बदल देने वाला था। और वो वसीला था हज़रत शम्स उद्दीन तेबेरे येज़े। हज़रत बहाउद्दीन वल्द की वफ़ात। रूमी के वालिद बहाउद्दीन वल्द 628 दो चश्मी है 1231 हमज़ा में कोनिया ही में वफ़ात पा गए। उनकी वफ़ात ने रूमी पर गहरा असर डाला। इन्होंने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाने का अहद किया और ख़ुद को तालीम वाओ तबलीग में मसरूफ़ कर दिया। उनके शागिर्दों की तादाद हज़ारों में पहुँच गई। रूमी अब एक मुमताज़ आलम दीन बन चुके थे, लेकिन उनके दिल में एक गैर मरी तरफ बाकी थी। शम्स तबरीज़ की आमद, तकदीर का लम्हा। 1244 हमज़ा का साल था। कोनिया की गलियों में एक दरगज़रे हुए फ़कीर का गुज़र हुआ। उनका नाम था हज़रत शम्स उद्दीन तेबेरे येज़े। वो एक आवारा दरवेश की तरह थे, लेकिन बातिन में इश्क़ इलाही के समंदर छपे थे। उनकी निगाह में वो आग थी जो दिलों को जला देती थी।
कहा जाता है कि जब शम्स तेबेरे येज़े रूमी को देखा तो इन्होंने पूछा, इससे ज्यादा, ए मोहम्मद बिन बहाउद्दीन, ये बताओ तुम्हारे शेख मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर थे या बायज़ीद बस्तामी? रूमी इस सवाल पर चौंक उठे। ये एक ऐसा सवाल था जो अकल से नहीं, इश्क से जवाब मांगता था। रूमी ने कहा, इससे ज्यादा। हजरत बायज़ीद ने कहा, सुबहानी माँ आज़म शानी, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ उर्फनाक हक मुरफतक। यही फ़र्क है कि बायज़ीद का ज़र्फ़ एक कतरा था जो लबरेज हो गया, और नबी का ज़र्फ़ बुहर बेकरा था जो हमेशा तलब में रहा। शम्स मुस्कुराए। इन्हें वो दिले आशिक मिल चुका था जिसकी वो बरसों से तलाश में थे। रूमी का इनकलाब। ये मुलाकात महज एक बातचीत नहीं थी, ये रूमी की जिंदगी का नुक्ता इनकलाब थी। रूमी, जो अब तक एक आलम वाव फ़क़ीह थे, अब एक आशिक़ इलाही बन गए। इन्होंने किताबों की दुनिया छोड़ दी और शम्स की सोहबत में फना हो गए। उनके शागिर्द हैरान रह गए। जो आलम दर्स देता था, अब वो नाचने लगा, रोने लगा, और इसकी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज आग बन गए। शम्स वाव रूमी, इश्क की दास्तान। मौलाना रूमी और शम्स तबरीज़ का ताल्लुक़ सिर्फ दो इंसानों का नहीं था, बल्कि ये रूह और रूह के मिलाप की कहानी थी। शम्स ने रूमी के अंदर छपे आशिक को जगाया, और रूमी ने शम्स के इश्क को अल्फाज का क़ालिब दिया। उनकी महफ़िलें याद इलाही, वजद और सोच से भरी होती। रूमी जब वजद में आते तो रक़्स करते, और उसी से समा यानी सूफ़ी रक़्स की रिवायत पैदा हुई, जो आज तक दुनिया भर में रूमी से मंसूब है। नतीजा, हिस्सा अल का इख्तिताम। ये पहला हिस्सा रूमी के ज़ाहिरी और बातिनी सफ़र का आगाज़ बयान करता है। एक आलम से आशिक बनने का सफ़र, एक अक़ल से इश्क की तरफ झुकाव का सफ़र। रूमी की ज़बान से जो आगे निकलेगा, वो सिर्फ अल्फाज नहीं होंगे बल्कि दिलों के चराग होंगे। उनकी मसनवी, उनकी ग़ज़लें, उनकी हिकमत, सब उसी इश्क के फूल हैं जो हज़रत शम्स तेबेरे येज़े की सोहबत में खले। हिस्सा दोवम, शम्स तबरीज़ का फ़िराक़ और इश्क की आग। इब्तिदाई तमहीद। जब दिल में इश्क का चराग जल उठता है तो इंसान की पूरी हस्ती बदल जाती है। मौलाना रेवाओ मीम ये के दिल में जो आग हज़रत शम्स तेबेरे येज़े ने भिड़काई थी, वो आग अब पूरी दुनिया को रोशन करने वाली थी। लेकिन इस रोशनी के साथ एक साया भी था, फ़िराक़ का साया। रूमी के लिए शम्स की जुदाई सबसे बड़ी आजमाइश बनी। उसी फ़िराक़ ने उनकी रूह को पिघलाकर ऐसी शायरी और हिकमत में ढाला जो सदियों तक अमर हो गई। शम्स तेबेरे येज़े का असर। रेवाओ मीम ये पहले एक फ़क़ीह, उस्ताद और मुफ्ती थे। उनके गर्द शागिर्दों का हुजूम रहता था, मगर उनकी मजलिसें अल्म ज़ाहिर तक महदूद थीं। शीन मीम सीन ने उनके अंदर छपी रूहानी आग को भड़का दिया। रेवाओ मीम ये ने किताबें बंद कर दें, मदरसा छोड़ दिया, और अपनी तमाम तवज्जो ज़िक्र इलाही और इश्क की राहों में लगा दी। ये तब्दीली उनके शागिर्दों और मुरीदों के लिए हैरानकुन थी। कई लोगों को लगा कि शीन मीम सीन ने रूमी पर जादू कर दिया है, लेकिन दरअसल शीन मीम सीन ने उनके दिल की आँख खोल दी थी। वो आग जो इल्म से नहीं बल्कि इश्क से देखती है। फ़राक़ शम्स, इश्क की आग। शम्स तेबेरे येज़े की मौजूदगी ने रूमी को एक नया जन्म दिया, मगर कोनिया के बहुत से उलमा और शागिर्द उनके इस ताल्लुक़ से नाखुश थे। इन्हें लगता था कि शम्स ने उनके उस्ताद को राह इश्क में बहका दिया है। चुनाचे हसद, मुखालफत और बदगमानी ने जन्म लिया। आखिरकार एक दिन शम्स तेबेरे येज़े अचानक गायब हो गए। किसी को मालूम ना हवा कि वो कहाँ गए। कुछ कहते हैं कत्ल कर दिए गए, कुछ कहते हैं वो खुद गायब हो गए ताकि रूमी का इश्क अपनी मिराज को पहुँचे। शम्स के फ़िराक़ ने रूमी की रूह को जलाकर रख दिया। वो दिन रात रोते, चीखते और अल्लाह से फरियाद करते, इससे ज़्यादा, ए मेरे महबूब शम्स, तुम कहाँ हो? तुम चले गए, मगर तुम्हारी याद ने मेरा वजूद खाक कर दिया। उसी आग ने इन्हें मसनवी लिखने की तरफ माइल किया। ये फ़िराक़ इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान और सबसे बड़ी नेमत बना, क्योंकि उसी में से उनके अशार का वो समंदर उभरा जिसने दुनिया को सैराब किया। रूमी का फ़ख्र वाव जुनून। शीन मीम सीन की जुदाई के बाद रूमी एक आशिक़ दीदा बन गए। वो कभी तन्हाई में रोते, कभी नाला वाव फगा करते, कभी बाजारों में शम्स शम्स पुकार कर निकल जाते। उनके शागिर्द हैरान थे कि उनके उस्ताद को क्या हो गया है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो इश्क़ हकीकी की गहराइयों में डूब चुके थे। उनके अशार में वो सोज नज़र आता है जो फ़िराक़ की आग से पैदा होता है। वो कहते हैं, इससे ज़्यादा, हर आशिक़ आखिरकार अपने महबूब में फ़ना होता है, और जब वो फ़ना होता है तब ही बका पाता है। मसनवी मुनवी, रूह का कुरान। शीन मीम सीन के फ़िराक़ के बाद मौलाना रेवाओ मीम ये ने अपनी ज़िंदगी की सबसे अजीम तसनीफ़ मसनवी मुनवी लिखी। ये तसनीफ़ 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है और फ़ारसी अदब का सबसे अजीम कारनामा मानी जाती है। मसनवी महज शायरी नहीं, बल्कि ये रूहानी तालीमात का इंसाइक्लोपीडिया है। रेवाओ मीम ये ने खुद फरमाया, इससे ज़्यादा, मसनवी असूल दीन है, और जो उसे समझ ले वो हकीकत के समंदर तक पहुँच जाता है।
मसनवी में किस्से, तमसीली वाक़यात, कुरानी आयात और रूहानी रमूज़ इस अंदाज में बयान किए गए हैं कि कारी के दिल पर बराह रास्त असर होता है। इसमें हर इंसान के बातिन का सफ़र बयान किया गया है, नफ्स से रूह तक, ज़ाहिर से बातिन तक, इंसान से खुदा तक। मसनवी की रूहानी तमसीली। मसनवी में मौलाना रेवाओ मीम ने जिन किस्सों के ज़रिए रूहानी हकीकतें बयान की वो बज़ाहिर सादा हैं, मगर उनके अंदर गहरे मानी छपे हैं। मसलन नी की फरियाद मसनवी की इब्तिदा में आती है, जहाँ रूमी फरमाते हैं, इससे ज़्यादा बशनु अज़नी चव्वन हकायत मीम ये कनत अज़जीम दाल अलिफ ये हा शिकायत मीम ये कनत। तर्जुमा, बांसुरी से सुनो वो कैसे कहानी सुनाती है, वो जदाइयों की शिकायत करती है। ये नी दरअसल इंसानी रूह की अलामत है जो अपने असल वतन यानी खुदा से जुदा होकर दुनिया में आ गई है और अब अपने रब की तरफ लूटने की तरफ में रोती है। यही रूमी का मरकजी पैगाम है, इंसान की असल जड़ इश्क़ इलाही में है। रूमी का फ़िलसफ़ा इश्क। रूमी के नज़दीक इश्क सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि इलाही क़ुव्वत है जो कायनात को हरकत में रखती है। वो फरमाते हैं, इससे ज़्यादा इश्क वो आग है जो हर चीज़ को जलाकर खालिस कर देती है। जो इश्क में जलता है वो दरअसल खुद को पाता है। उनके नज़दीक इश्क ही इबादत का हकीकी मफ़हूम है, महज ज़ाहिरी इबादत नहीं बल्कि वो इबादत जो दिल के सोच से की जाए। वो कहते हैं, इससे ज़्यादा नमाज़े आशिक दराज रुकतों से नहीं बनती बल्कि एक आह मोहब्बत से अरश हिल जाता है। रूमी की मुहाफिल समा। हज़रत शम्स तेबेरे येज़े के असर से मौलाना रेवाओ मीम ने समा यानी वजद वाव रक़्स की मुहाफिल शुरू की। ये रक़्स आम लोगों का नाच नहीं था बल्कि ये रूहानी हरकत थी, दिल का अपने रब की तरफ झूमना। जब दफ की आवाज़ गूंजती तो रेवाओ मीम ये वजद में आ जाते, आंखों से आंसू बहते और वो कहते, इससे ज़्यादा ये रक़्स मेरा जिस्म नहीं कर रहा, ये मेरी रूह अपने महबूब की तरफ महवे परवाज़ है। इनका ये समा बाद में मौलवी दरवेशों की रिवायत बन गया जो आज भी तुर्की में रूमी के मज़ार पर किया जाता है। रूमी और कुरान। अगरचे मौलाना रेवाओ मीम ये शायर और सूफ़ी के तौर पर मशहूर हैं, लेकिन वो एक कुरानी आलम भी थे। उनकी मसनवी और गज़लों में कुरान के मुफ़ाहिम और आयात की रूह झलकती है। वो कहते हैं, इससे ज़्यादा मैंने जो कुछ कहा वो कुरान से लिया, मगर अपने अल्फाज में कहा ताकि दिल समझ सके। रूमी के नज़दीक कुरान महज अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि ये जिंदा हकीकत है जो हर दिल पर नई तजली के साथ उतरती है। वो फरमाते हैं, इससे ज़्यादा कुरान को सिर्फ पढ़ो नहीं, उसे अपने अंदर उतारो, क्योंकि जब तक कुरान तुम्हारे बातिन में जिंदा नहीं होगा तुम्हारी रूह बेकरार रहेगी। शम्स तबरीज़ का राज। कुछ सोफिया कहते हैं कि शम्स तेबेरे येज़े की जुदाई दरअसल जुदाई नहीं थी, वो रूमी के बातिन में जज्ब हो गए थे। उसी लिए रूमी कहते हैं, इससे ज़्यादा मैं शम्स को बाहर नहीं ढूंढता क्योंकि वो अब मेरे अंदर रहता है। ये बात इस हकीकत की अलामत है कि महबूब ज़ाहिरी शक्ल में नहीं रहता बल्कि आशिक के दिल में बस जाता है। रूमी के अशार में शम्स दरअसल अल्लाह के नूर की तमसील है, वो महबूब हकीकी की याद है जो कभी जुदा नहीं होती। रूमी का पैगाम मोहब्बत। रूमी की सबसे बड़ी तालीम मोहब्बत है। उनका कहना था कि अगर दुनिया के तमाम इंसान मोहब्बत को समझ लें तो जंगें ख़त्म हो जाएं, नफ़रत मिट जाए और इंसान खुदा के करीब आ जाए। वो कहते हैं, इससे ज़्यादा मोहब्बत वो ज़बान है जो हर दिल समझता है, जो दिल से बोले वो खुदा से करीब है। और एक जगह फरमाते हैं, इससे ज़्यादा नफ़रत अंधी करती है और मोहब्बत बीना, जो मोहब्बत करता है वो सब में खुदा को देखता है। नतीजा, हिस्सा दोवम का इख्तिताम। ये दूसरा हिस्सा मौलाना रेवाओ मीम ये के फ़राक़ शम्स मसनवी के आगाज़ और इश्क़ हकीकी के फ़लसफ़े को बयान करता है। रूमी की रूह इस आग में जलकर खालिस हो गई थी, वो अब एक इंसान नहीं एक रोशनी बन चुके थे। हिस्सा सोम, मसनवी के रुमूज़, तसव्वुफ़ की हकीकत और रूमी का फ़िलसफ़ा इश्क़ व इंसान। तमहीद, मसनवी मुनवी मौलाना रेवाओ मीम ये की रूह का आईना है। ये महज शायरी नहीं बल्कि वही दिल है। इसमें इश्क़, मारिफत, इख़लाक़, रूहानियत, इंसानियत और कायनात के इसरार सब शामिल हैं। रूमी ने जो कुछ देखा वो सिर्फ ज़ाहिर में नहीं देखा, इन्होंने हर शय के बातिन में अल्लाह की झलक देखी। यही वो नज़र थी जो इन्हें आम आलम से आरफ कामिल बनाती है। मसनवी के रुमूज़ और साख्त। मसनवी मुनवी 6 दफ्तर जिल्दों पर मुश्तमिल है। हर दफ्तर में सैकड़ों तमसीली कहानियाँ और नसीहतें हैं। रूमी ने आसान और आम फहम क़िस्सों में अमीक़ रूहानी हकीकतें बयान की हैं ताकि हर कारी अपने फ़हम के मुताबिक फैज़ पा सके। मसलन एक किस्सा है, बादशाह और लौंडी का किस्सा। इसमें इंसान की रूह को लौंडी से तशबीह दी गई है और बादशाह को खुदा से। रूह दुनियावी ख्वाहिशात में बीमार हो जाती है और सिर्फ तबीब हकीकी अल्लाह ही उसे शिफा देता है। यही किस्सा इंसान के रूहानी इलाज की अलामत है। रूमी की तमसील निगारी की ताकत।
रूमी के यहाँ कहानियाँ महज तफरी नहीं बल्कि इल्म व इरफान की ज़बान हैं। वो कहते हैं कि हकीकत को अकल से समझाना मुश्किल है, इसलिए उसे तमसील के पर्दे में छुपाना ज़रूरी है। मसलन वो फरमाते हैं, इससे ज़्यादा हकीकत एक शमा है जो हर आँख नहीं देख सकती। मैंने इसे तमसील के पर्दे में रखा ताकि हर दिल उसे अपनी रोशनी के मुताबिक समझे। उसीलिए मसनवी पढ़ने वाला हर शख्स अपनी सतह के मुताबिक कुछ ना कुछ समझता है। कोई अखलाकी सबक लेता है, कोई रूहानी नुक्ता और कोई इश्क़ हकीकी की खुशबू पाता है। रूमी का तसव्वुर इंसान। रूमी के नज़दीक इंसान कायनात का मरकज़ है। वो उसे खलीफा अल्लाह और आलम सगीर कहते हैं। उनके नज़दीक इंसान एक खजाना इलाही है जो अगर अपने अंदर झांक ले तो खुदा को पा सकता है। वो फरमाते हैं, इससे ज़्यादा तो खुद अपने अंदर एक समंदर है मगर ता अपने आप को कतरा समझता है। यही फ़लसफ़ा तसव्वुफ़ की असल बुनियाद है कि इंसान अपने नफ्स को पाक करे, अपने बातिन का सफ़र तय करे और अपने अंदर छपी इलाही रोशनी को पहचाने। नफ्स, अक़ल और इश्क, 3 मरहले। रूमी ने इंसान के रूहानी सफ़र को 3 मरहलों में तकसीम किया है। 1. नफ्स, इंसान की खुदगरज, हिवानी जिबिल्लत। ये वो हिस्सा है जो ख्वाहिशात और दुनिया की मोहब्बत में फंसा हवा है। रूमी फरमाते हैं, इससे ज़्यादा नफ्स तेरे अंदर एक अजदहा है, अगर तो उसे मार ना सका तो वो तुझे निगल लेगा। 2. अक़ल, ये इंसान को रास्ता दिखाती है मगर सिर्फ इश्क के बगैर अक़ल महदूद है। वो कहते हैं, इससे ज़्यादा अक़ल वो चराग है जो रास्ता दिखाता है मगर इश्क वो सूरज है जो मंजिल अता करता है। 3. इश्क, रूमी के नज़दीक यही सबसे आला मकाम है। इश्क वो क़ुव्वत है जो इंसान को खुदा तक पहुँचाती है। इससे ज़्यादा इश्क वो बाल है जिससे रूह परवाज करती है और वो आग है जो सब कुछ जलाकर हक़ को ज़ाहिर करती है। रूमी और फ़ना व बका का फ़लसफ़ा। तसव्वुफ़ में फ़ना का मतलब है अपने आप को मिटा देना और बका का मतलब है खुदा में जिंदा हो जाना। रूमी इस मफ़हूम को निहायत हसीन अंदाज में बयान करते हैं। वो कहते हैं, इससे ज़्यादा जब तक खुद को मिटा देगा तभी तुझे वो नज़र आएगा जो अज़ल से था। ये फ़ना जिस्मानी मौत नहीं बल्कि अनानियत की मौत है। जब इंसान अपनी मैं को ख़त्म कर देता है तब वो अल्लाह की मर्ज़ी में फ़ना हो जाता है और यही मकाम बका है। यही वो हालत है जिसे रूमी वसिल कहते हैं। रूमी की तसूफ़ी तालीमात। रे वाव मीम ये के तसव्वुफ़ की बुनियाद 3 उसूलों पर है। 1. मोहब्बत, इश्क, हर चीज़ की बुनियाद। अल्लाह ने खुद फरमाया, कनत कनज़ा मख्फी फ़ाहब्बत आना उर्फ। मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, बस मैंने मोहब्बत से तख्लीक़ की। 2. मारिफत, इश्क के ज़रिए हासिल होने वाला इल्म। ये इल्म अक़ल से नहीं बल्कि दिल के मकाशिफ़े से मिलता है। रूमी कहते हैं, इससे ज़्यादा इल्म किताब पढ़ने से नहीं, खुद को मटाने से हासिल होता है। 3. खिदमत व इंसान दोस्ती। रूमी के नज़दीक सबसे बड़ी इबादत खलक़े खुदा की खिदमत है। वो फरमाते हैं, इससे ज़्यादा अगर तो खुदा को देखना चाहता है तो उसके बंदों के चेहरे में देख। रूमी और दीगर सूफिया के दरमियान ताल्लुक़। रूमी के ज़माने में कई अजीम सूफ़ी गुजरे। शेख अब्दुल कादिर जीम ये लाम अलिफ नून ये, फरीदालदीन ऐन तोए अलिफ रे, सीन नून अलिफ या हमज़ा ये, बायज़ीद बेसीन तोए अलिफ मीम ये वगैरह। रूमी इन सब से रूहानी तौर पर मुतासिर थे। उनके कलाम में शेख अब्दुल कादिर जीम ये लाम अलिफ नून ये के फ़क्र, ऐन तोए अलिफ रे के इश्क और सीन नून अलिफ या हमज़ा ये की हिकमत के असरात नुमायां हैं। वो कहते हैं, इससे ज़्यादा मैं सुनाई का परू हूँ और अतार का ग़ुलाम। अगर ये दो ना होते तो मैं राह ना पाता। रूमी की नज़र में दीन की रूह। रूमी फरमाते हैं कि दीन सिर्फ रस्मों का नाम नहीं बल्कि दिल की कैफियत का नाम है। वो कहते हैं, इससे ज़्यादा अगर नमाज दिल के बगैर हो तो वो जिस्म की हरकत है और अगर रोज़ा मोहब्बत के बगैर हो तो वो भूख का अजाब है। उनके नज़दीक शरीयत, तरीक़त और हकीकत 3 दरवाजे हैं एक ही घर के। शरीयत रास्ता दिखाती है, तरीक़त रास्ते पर चलना सिखाती है, हकीकत मंजिल तक पहुंचाती है। ये तीनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। रूमी और इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना रेवाव मीम ये का इश्क सिर्फ अल्लाह से नहीं बल्कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बेमिसाल था। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कायनात का मरकज़ मानते थे। वो फरमाते हैं, इससे ज़्यादा अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो कायनात ना होती। उनके वजूद से ही खुदा पहचाना गया। एक जगह लिखते हैं, इससे ज़्यादा मैं ग़ुलाम अहमद मरसल हूँ, अगर कोई इसके सिवा कहे मैं इससे बेजार हूँ। रूमी के नज़दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही इश्क़ हकीकी का दरवाज़ा है क्योंकि वही इंसान को खुदा तक पहुँचाने वाला वसीला है। रूमी और फितरत। रूमी ने कायनात की हर चीज़ में खुदा की निशानी देखी। वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा पता, दरख्त, परिंदा, हुआ
सब अल्लाह की ज़बान में तस्बीह कह रहे हैं। उनके नज़दीक कायनात एक जिंदा किताब है, और जो आशिक होता है वो हर चीज़ में रब की सदा सुनता है। वो फरमाते हैं, इससे ज्यादा मैंने पत्थरों से पूछा, तुम क्यों चुप हो? इन्होंने कहा, हम तस्बीह में मसरूफ हैं, तुम सुन नहीं सकते। रूमी का आलमी पैगाम। रूमी सिर्फ मुसलमानों के नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के शायर हैं। उनके अशार में ऐसा आफाकी पैगाम है जो हर मजहब, हर नस्ल और हर दूर के इंसान को छू लेता है। उसीलिए आज मगरिब में भी उनके अक़वाल लाखों दिलों को मुतासिर करते हैं। उनका पैगाम सादा है, इससे ज्यादा मोहब्बत करो, क्योंकि मोहब्बत ही वो कुव्वत है जो इंसान को खुदा के करीब लाती है। रूमी की रूहानी मीरास। रूमी की तालीमात ने दुनिया भर में सूफी सिलसिलों को मुतासिर किया। उनके मुरीदों ने बाद में मौलूया सिलसिला कायम किया, जो आज तक तुर्की, ईरान, वस्ती एशिया और जनूबी एशिया में जारी है। उनका मज़ार कोनिया में है, जहां हर साल दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन आते हैं। जब उनके मज़ार पर दफ बजती है तो यूं महसूस होता है जैसे खुद रूमी कह रहे हूँ, इससे ज्यादा मैं जिंदा हूँ, क्योंकि इश्क जिंदा है। मसनवी मुनवी, तसव्वुफ का समंदर। मौलाना जलाल उद्दीन रेवाउमीन की सबसे मशहूर और लाजवाल तसनीफ मसनवी मुनवी है, जो 6 दफ्तर जिल्दों पर मुश्तमिल है। रेवाउमीन ने इस किताब को अपने शागिर्द खास हजरत हुसाम उद्दीन चलपी के कहने पर लिखा। जब हुसाम उद्दीन चलपी ने अर्ज किया, इससे ज्यादा अगर आप सीन नून अलिफ या हमजा ये और ऐन तोए अलिफ रे की मानिंद एक किताब तसनीफ करें तो हम भी राह सलूक में रोशनी हासिल करेंगे, तो मौलाना रेवाउमीन पर वजद तारी हो गया और इन्होंने मसनवी का पहला शेर यूं लिखा, इससे ज्यादा बशनू अजनी चव्वन हकायत मीन ये कनत, अज जीम दाल अलिफ ये हा शिकायत मीन ये कनत, नी की बात सुनो जो जदाइयों की कहानी सुनाती है। ये पहला शेर दरअसल इंसानी रूह की कैफियत का बयान है, जो अपने असल से, खुदा से जुदा हो चुकी है और अब वसाल इलाही की तरफ में सोज वाव फगा करती है। मसनवी में 6 जिल्दों में 25,000 से जायद अशार हैं, जिनमें हर शेर अपने अंदर एक समंदर हिकमत रखता है। ये किताब तसव्वुफ की, कुरान की तफसीर कहलाई, क्योंकि इसमें कुरानी आयात की रूहानी तशरीह, इंसानी नफ्स का तज्जिया और इश्क़ हकीकी की तालीम दी गई है। रेवाउमीन का इश्क, सूज दिल और वसाल हक। मौलाना रेवाउमीन के नज़दीक इश्क सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि कायनात की असल कुव्वत है। उनके नज़दीक इश्क ही वो आतिश है जो इंसान को खाक से आसमान तक पहुंचाती है। उनके चंद मशहूर अशार, इससे ज्यादा इश्क आन शुला असद केन आलम बसुखत, इश्क आन बहरी असद केन आलम फरोख्त, इश्क वो शुला है जिसने तमाम आलम को जला दिया, इश्क वो समंदर है जिसने सारी दुनिया को अपने अंदर समू लिया। रेवाउमीन के नज़दीक अकल रास्ता दिखाती है मगर इश्क मंजिल तक पहुंचाता है। उनके नज़दीक इश्क़ हकीकी का मकसद खुदा से विसाल है, और जो इस इश्क में फना हो जाता है वो बाकी बालला हो जाता है। हजरत शम्स तबरीज का असर, इश्क की आग। हजरत शम्स तेबेरे येज़ेने रेवाउमीन के अंदर वो आग रोशन की जो हमेशा जलती रही। शम्स तबरीज की सोहबत ने मौलाना के बातिन को इश्क़ इलाही से भर दिया। रेवाउमीन कहते हैं, इससे ज्यादा शम्स तबरीज राह इश्क का आईना है, अगर उनकी निगाह पड़ जाए तो इंसान खुद को भूल जाता है। शम्स तबरीज के फिराक ने रेवाउमीन को आरिफ से आशिक बना दिया। यही दर्द उनके अशार, उनके रक्स और उनकी मसनवी में खून की तरह दौड़ता है। रेवाउमीन का रक्स समा, हरकत में इबादत। रेवाउमीन ने इश्क को सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि हरकत में जाहिर किया। उन्होंने रक्स समा, वॉलिंग डांस को रूहानी इबादत का दर्जा दिया। रेवाउमीन के नज़दीक इससे ज्यादा जब रूह सच्चाई के साथ खुदा की तरफ मुतवज्जह होती है तो जिस्म खुद बखुद हरकत करने लगता है। यही वजह है कि उनके पैरोकार आज भी दरवेश समा के अंदाज में चक्कर लगाते हैं। ये चक्कर दरअसल इश्क़ इलाही के गर्द घूमने की अलामत है। दीगर तसानीफ। मसनवी के अलावा मौलाना रेवाउमीन की कई दीगर तसानीफ भी हैं। 1. दीवाने शम्स तबरीज, तकरीबन 40,000 अशार पर मुश्तमिल, जिनमें शम्स तबरीज के इश्क और मारिफत की शिद्दत नजर आती है। 2. फ़िया माफ़िया, रेवाउमीन के वज़वाव बयानात का मजमुआ। 3. मकतूबात, उनके खुतूत का मजमुआ जो शागिर्दों और मुरीदों को लिखे गए। 4. मजालस सबा, 7 मजालिस पर मुश्तमिल वज़ जो उन्होंने इब्तिदाई ज़माने में दिए। रेवाउमीन की तालीमात, इंसानियत, मोहब्बत और वहदत। रेवाउमीन के नज़दीक इंसान का असल मकसद अपने अंदर के खुदा को पहचानना है। उनका पैगाम था, इससे ज्यादा खुद को पहचानो, क्योंकि जो खुद को पहचान लेता है वो अपने रब को पहचान लेता है। उन्होंने मजहब, नस्ल और फ़िरक़े की दीवारों को तोड़ दिया। उनके अशार में हर मजहब और कौम के लिए एक ही पैगाम है, मोहब्बत और इत्तिहाद। रेवाउमीन फरमाते हैं, इससे ज्यादा आओ आओ, जो भी हो आओ, चाहे काफिर हो या बुत परस्त। ये दरवाज़ा मायूसी का नहीं, ये मोहब्बत का दरवाज़ा है।
वफ़ात और वसाल इलाही। मौलाना जलाल उद्दीन रेवाउमीन ये ने 672 हिजरी 1273 ईस्वी में कोनिया में विसाल फरमाया। उनकी वफ़ात के दिन को उनके मुरीदों ने शब उरूस यानी विसाल की रात कहा, क्योंकि रेवाउमीन ये के नज़दीक मौत महबूब हकीकी से मुलाकात का लम्हा थी। उनका मज़ार आज भी तुर्की के शहर कोनिया में मौजूद है, जहाँ दुनिया भर से आशिकाने रूमी ज़ियारत को आते हैं। वहाँ आज भी समा की सदाएं गूंजती हैं और उनकी मसनवी के अशार रूहों को जिंदा करते हैं। रेवाउमीन ये की रूहानी मीरास। रेवाउमीन ये के बाद उनके शागिर्दों ने मौलवी सिलसिला कायम किया, जो आज तक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद है। उनकी तालीमात ने शेख सीन अईन दाल ये, हाफिज शीन ये रे अलिफ जे ये और अलिफ काफ बे अलिफ लाम जैसे शरा को मुतासिर किया। मगरिब में भी रेवाउमीन ये के अशार ने रूहानी बेदारी की नई लहर पैदा की। अल्लामा अलिफ काफ बे अलिफ लाम ने फरमाया, इससे ज्यादा रूमी पैर रूमी खाकरा जिंदा कुर्द अज नफ्से ओ मूसा वाओ फरून ज़ाद। रूमी ने अपनी रूह से मिट्टी को जिंदा कर दिया। उनकी सांस से मूसा और फरून जैसे किरदार पैदा हुए। रेवाउमीन ये का अबदी पैगाम। मौलाना रेवाउमीन ये का पैगाम आज भी वही है, इससे ज्यादा मुहब्बत करो चाहे तुम्हें नुकसान ही क्यों ना हो, क्योंकि मुहब्बत ही वो रोशनी है जो दिल को खुदा तक ले जाती है। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि इल्म बगैर इश्क के बेरूह है, इबादत बगैर मुहब्बत के बेनूर है और इंसान बगैर मारिफत के नामुकम्मल है। इख्तितामिया। मौलाना जलाल उद्दीन रेवाउमीन ये की हयात एक सफ़रे इश्क थी, जो शम्स तबरीज से शुरू हुआ और वसाल इलाही पर ख़त्म। उनकी मसनवी आज भी दिलों को रोशन करती है और उनकी तालीमात हर दूर के इंसान को ये दावत देती हैं, इससे ज़्यादा खुद को तलाश करो, क्योंकि तुम में ही वो खुदा पोशीदा है जिसे तुम बाहर ढूंढते हो।